दोस्तों, यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप कहानी देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई नई कहानियाँ कैसे देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू बहू, एक गिलास पानी तो दे जाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। कुसुम जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कह रही थी, लेकिन उनकी बहू तो कमरे में फ़ोन पर व्यस्त थी, अपने अपनी सहेलियों से बातें जो कर रही थी। लेकिन कुसुम जी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह अपनी बहू को आवाज़ लगाती जा रही थी। उनकी आवाज़ से परेशान होकर भावना अपने कमरे का गेट बंद करते हुए कहती, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल भी चैन नहीं। यदि किसी से दो पर बात करने जाओ तो इसके कारण नहीं कर पाऊंगी। ये बुढ़िया ना जाने कब मरेगी और कब मुझे मुक्ति मिलेगी। तभी घर की नौकरानी गोपी आती और जब वह कुसुम जी की आवाज़ सुनती तो वह उनके कमरे में पानी लेकर जाती। कुसुम जी कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास उठाती तो उनके हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर जाता, जिस कारण कांच का गिलास टूट चुका था। और कांच के गिलास की टूटने की आवाज़ से भावना अपने कमरे से बाहर आती और कुसुम जी के कमरे में जाकर देखती कि कांच का गिलास टूट गया है। जिसे देखते हुए वही गोपी से कहती, किसने कहा था तुझे यहाँ एक गिलास लेकर आने के लिए? सत्यानाश, पूरा सेट खराब कर दिया। तो गोपी ने डरते हुए कहती, मैम साहब, वो माँ जी कब से आवाज़ लगा रही थी, आप सुन ही नहीं रही थी। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी तो मैं उनके लिए पानी लेकर आई थी। इस बुढ़िया को कहाँ चैन है, दिन भर अपने बिस्तर पर पड़ी रहेगी और आवाज़ देती रहेगी। खुद को तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे तो हजारों काम है, मुझे भी तो करने पड़ते हैं। क्या मैं सिर्फ इसकी सेवा करती रहूं, घर गृहस्थी छोड़ दूं, दिन रात इनके चन्नों में दरी रहूं? यदि मैं पानी नहीं ला रही थी तो यह समझ नहीं पा रही थी मैं काम में व्यस्त हूँ। और तुझसे किसने कहा था कांच का गिलास लेकर आने के लिए? रखा तो है इसका सामान यहाँ, जग और गिलास, इनमें पानी नहीं दे पा रही थी। बड़ी आई सेवा करने के लिए। तुझे इस घर में सेवा करने के पैसे नहीं मिलते हैं, झाड़ू पोछा करने के मिलते हैं, जाकर वही कर। झाड़ू पोछा कर और सिंक में अभी तक बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर धोते, कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती है। कभी कभी गोपी को भावना की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता। खुद तो अपनी सास की नहीं सुनती और यदि कभी कोई मदद करने के लिए आए तो उसे भी चार बातें सुना देती है। और साथ में माँ जी को यदि भावना उससे कुछ कहे तो उसे बुरा नहीं लगता, जितना उसे माँ जी के साथ हो रहे बुरे व्यवहार का रखता है। वही जानती है कुसुम जी कितनी अच्छी हैं। उन्होंने आज तक भावना से कुछ नहीं कहा, लेकिन भावना हर दिन उन्हें ताने देने से नहीं चूकती। वह सोच रही थी कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उन्हें बुरी बहुएं मिलती हैं, सुना था। लेकिन माँ जी ने तो अपने सास ससुर की जी जान से सेवा की, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्हें इतनी बेकार बहू क्यों मिली? फिर उसके मन में ख्याल आता मैं भी क्या सोच रही हूँ, आज का तो जमाना ही ऐसा हो गया है। हर घर की यही तो कहानी है, किसी को सास भाती ही नहीं। दिन भर अपनी माँ से फोन पर बात करने से फुर्सत मिले तो सास पसंद आए, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो नौकर हूँ ना, नौकर ही की तरह रहना पड़ेगा, वरना हाथ से नौकरी को खो देना होगा। फिर मेरी भी तो घर गृहस्थी कहाँ से चलेगी? सास तो मेरे घर में भी है, लेकिन इन बड़े लोगों की तरह मेरा दिल इतना छोटा नहीं कि उन्हें दो वक्त के खाने के लिए भी ना पूछ सकूं। जब बेटियां माँ बनने वाली होती हैं तो सेवा सास ही करती है। उस वक्त तो हर किसी की माँ को कोई ना कोई जरूरी काम याद आ ही जाता है। बेटियां मायके में हों तो इनकी माँ पूछे नहीं, और सास को कैसे गुलाम बनाना है वह शिक्षा अच्छे से दे देती हैं। लेकिन मैं क्या करूं? सोचते हुए गोपी सारे काम करने लगती और काम करने के बाद वह भावना के कमरे में जाती तो देखती भावना आराम से टीवी बैठकर काजू किशमिश खा रही है। तभी भावना गोपी को देखते हुए कहती,
क्या देख रही है? मेरे खाने पर बुरी नीयत डाल रही है? नहीं नहीं मैम साहब, गोपी कहती, मैं तो बस यह कहने के लिए आई थी कि मेरा महीना हो गया, आप पैसे दे दीजिए। घर पर राशन भी नहीं है, मुझे राशन लेकर जाना है। हाँ देती हूँ, कौन से मैं तेरे पैसे लेकर भाग जाती, भावना कहते हुए गोपी को पैसे दे देती। गोपी जब पैसे गिनती तो 100 रुपये कम थे। तब गोपी ने कहा, इसमें 100 रुपये कम हैं मैम साहब। तब भावना कहती, अभी अभी तूने जो गिलास का नुकसान कराया है उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुझे बहुत शौक है ना उस बुढ़िया की सेवा करने का, तो भुगत भरा मुंसाइक मान मेरी कि मैंने सिर्फ 100 रुपये ही काटे हैं, चाहती तो 2000 काट लेती। जानती है कितना महंगा था वह गिलास? यही सुन गोपी भावना से कुछ नहीं कहती और वहाँ से अपने घर जाने रखती कि तभी उसे माँ जी की आवाज़ फिर से आती और वही कहती हैं, बहू खाना ला, तेज भूख लगी है। लेकिन भावना के पास वक्त कहाँ था कि वही कुसुम जी के लिए खाना लगा देती। तभी गोपी जाते हुए भावना से कहती, मैम साहब माँ जी बुला रहे हैं, खाने के लिए कह रही हैं, क्या मैं खाना लगा दूँ? उनके ही बर्तन में लगा दूंगी। भावना ने कहा, ठीक है, चल जा। घर में आज खीर पूरी बनी हुई थी। गोपी जाकर कुसुम जी को देने ही वाली थी कि तभी भावना उसे रुकते हुए कहती, पागल हो गई है क्या? खाना खाएंगी इतना पक्का? खाना खाएंगी तो बुढ़िया फिर से बीमार पड़ जाएगी। डॉक्टर का खर्च भी जानती है, वहाँ पर रोटी रखी है, जाकर अचार से दे दे। यही सुन गोपी भावना की तरफ देखने लगती। तभी भावना कहती है, आंखें किसको दिखा रही है? तू नहीं, क्या मैं माँ जी के लिए कोई सब्जी बना दूँ? मैम साहब जितना कहा गया है उतना करो, भावना तेज आवाज में कहती। और यदि तुझे यहाँ पर काम नहीं करना तो साफ साफ बता दे, मैं दूसरी नौकरानी रख लूँगी। नहीं नहीं मैम साहब, जो आपने कहा है मैं वही करती हूँ। कहते हुए गोपी माँ जी के लिए खाना लेकर चली जाती और अपने आगे ही उनकी लिए सब्जी बना देती। उसका मन नहीं मान रहा था कि माँ जी को सूखी रोटी कैसे कराऊं। उसका मन कह रहा था। भावना यह देख रही थी। वही गोपी से कुछ कहती उसके पहले ही गोपी अपनी पगार में से 100 रुपये निकाल कर भावना के हाथ में रखते हुए कहती, मैम साहब इतने की सब्जी तो होगी ना? इसे देखते हुए भावना को गोपी के ऊपर बहुत गुस्सा आता और वही गोपी से कहती, इस घर की नौकरानी होकर इतना बोलेगी? कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं, निकल जाए यहाँ से। मेरा घर है, यहाँ क्या होगा क्या नहीं यही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझ गई तू? तभी गोपी ने कहा, मैम साहब पत्ता तो ऊपर वाला ही हिलाता है, हम सब तो फिर उसकी कठपुतली हैं। आज आप जो कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में आपको भी वही सब भुगतना पड़ेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। कहती हुई गोपी वहाँ से चली जाती और भावना गुस्से में कहती, वरी आई ज्ञान देने वाली। अरे मेरे पास किस चीज़ की कमी है कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे? मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बहुत पैसे जोड़ कर रखे हैं। मेरा बुढ़ापा तो हंसी हंसी बीतेगा। गरीब नहीं हूँ मैं कि दूसरों के भरोसे जीऊँगी जिंदगी। कहते हुए भावना अपने कमरे में जाकर चिप्स का पैकेट खोलती और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर फ़ोन में व्यस्त हो जाती। थोड़ी देर में भावना के दोनों बेटे घर आते और कहते हैं, माँ बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ ना। भावना अपने दोनों बेटों के लिए खीर पूरी आलू की सब्जी और जूस लगा देती है। माँ आज तो आपने खीर पूरी बनाई है, यह तो मेरे फेवरेट हैं, दोनों बेटों ने खाते हुए कहा। भावना अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार करती थी और उनकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखती थी, हर माँ की तरह। आज बड़े बेटे ने भावना से कहा, माँ 1000 रुपये दो ना। वो क्या है ना, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। हर दोस्त पार्टी देता है पर मैं नहीं देता। पापा से मांग लूँगा तो वह देने वाले हैं नहीं। अब आप ही बताइए, इसमें क्या मेरी बेइज्जती नहीं होती? आप ही दे दीजिए ना। हाँ हाँ मेरे राजू सर, तुझे पापा से लेने की क्या ज़रूरत है, माँ है ना वही दे देगी। तब छोटा बेटा मुंह बनाकर बैठ जाता तो भावना उसे भी 1000 रुपये दे देती
और कहती तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो, तो इस तरह मुंह मत बनाया कर। कर समझ गया? आप कितनी अच्छी हैं माँ, कितनी प्यारी हो। कहते हुए दोनों ही बच्चे भावना के गले लग जाते। भावना उन्हें बहुत सारा प्यार देती। थोड़ी देर में दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते। बड़ा बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, छोटा बेटा भी उन पैसों को खेल में लगा देता। रात को भावना का पति जब घर आता तो भावना उसका मनपसंद खाना बनाकर उसे खिला देती और भावना अपने पति से कहती, आप कोई अच्छी सी कामवारी बाई देखिए ना, गोपी बहुत नाटक कर रही है। मैंने आज उसे नौकरी से निकाल दिया। तंग आ गई थी मैं उससे, सिर्फ अपनी मनमानी करती थी, मेरी तो सुनती ही नहीं थी। अरे मैं नौकरानी कहाँ से देखूं? भावना का पति कहता, तुम ही देख लो, फिर आप कहेंगे कि पैसे ज़्यादा लेती है। भावना कहती, इसे मत रखो। अरे बाबा जितने पैसे लेती है ले ले, तुम लगा लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए भावना का पति वहाँ से चला जाता और अपने घर के लिए दूसरी नौकरानी देख लेती भावना, जो उसकी बहुत अच्छे से चापलूसी करती। भावना नौकरानी को महीने के 3,000 देती थी और अपने पति से 5,000 मांगती थी। और दूसरे दिन बाद भावना की सास इस दुनिया से चली जाती। भावना को सास से मुक्ति मिल जाती। भावना अपनी सास के जाने पर बहुत खुश होती और रो रो कर कहती, माँ जी आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई? आप ही तो का साया था हम पर हम तो अनाथ हो गए। कौन देखेगा इस घर को? भावना का ये नाटक देख गोपी मन में सोचती, जितना सास को तो जिंदा सास को तो इसने पूछा नहीं, और अब कितना रो रही है। रो 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 भावना, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू असलियत में जरूर बदलेंगे जब तुम्हारे दोनों बेटे भी तुम्हारे साथ यही सब कुछ करेंगे। और गोपी की ये बात सच हो जाती। कुछ सालों बाद जब भावना पूरी हो चुकी थी, उसके दोनों ही बेटों के विवाह हो चुके थे। जो भावना अपने दोनों बेटों की हर जिद पूरी करती थी, लेकिन भावना के बेटे भावना की एक नहीं सुनते। भावना अपने बड़े बेटे से कहती, बेटा देखना मेरा चश्मा टूट गया, अब तो साफ साफ नजर भी नहीं आता, तू जाकर बनवा देना। तभी बड़ा बेटा गुस्से में कहता, माँ आपको क्या लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं, दिन भर आपकी फरमाइश पूरी करता रहूं? क्या करना है आपको चश्मे का? क्या ज़रूरत है आपको इस उम्र में साफ साफ देखने की? छोटे से कह देना मेरे पास वक्त नहीं। कहते हुए भावना का बड़ा बेटा ऑफिस चला जाता और जब छोटा बेटा ऑफिस जाने लगता तो भावना उससे भी चश्मा बनवाने के लिए कहती, तो वही भी फटकारते हुए कहता है, भगवान हे भगवान, घर से निकलना ही मुश्किल है। घर में दो दो बहुएं हैं, उनसे कह दो नहीं, लेकिन सारे काम हम ही करें। बेटा बहू से कहा है, लेकिन बहू सुनती कहाँ है? भावना ने कहा, हाँ आपको तो हर किसी में बुराई नजर आती है। पहले सास पसंद नहीं थी, अब बहू पसंद नहीं। कहते हुए छोटा बेटा वहाँ से चला जाता। भावना जी उदास हो जाती। तभी भावना की बड़ी बहू चिल्लाते हुए कहती, ए भगवान, दाल में कितने कंकर है? माँ जी आपसे कहा था ना, दाल साफ करने के लिए आपसे कोई काम भी नहीं होता, दिन भर बस बैठी रहती हैं, कोई तो काम कर लिया कीजिए। तभी छोटी बहू ने कहा, अरे माँ जी क्या करेंगी, दिन भर बस सोफे पर बैठी रहती हैं, अभी तक देखो तो मटर भी नहीं छीली। मैंने बच्चों से कहा था स्कूल से आएंगे तो मटर पुलाव खिलाऊंगी, अब क्या बना लूँ मैं? अरे बेटा छील रही हो ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले से यह सिर दर्द हो रहा है, चश्मा नहीं है तो साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। ए भगवान, सुबह से चश्मे का गाना शुरू कर दिया। व्यर्थ गई, इस बुढ़िया से एक काम नहीं होता, काम ना करने के बहाने धुलवा लो बस। बेटा छिड़ गई मटर तो कौन सा एहसान कर दिया? जाओ बाहर, सब्जी वाला आया है, टमाटर लेकर आ जाना। छोटी बहू 50 रुपए देते हुए भावना से कहती। भावना को जब सब्जी वाला टमाटर देता तो भावना कांपते हुए हाथों से टमाटर का थैला पकड़ती और उसके हाथ से थैला छूट जाता, जिससे पूरे टमाटर गिरकर पिचल जाते। तब बड़ी बहू ने कहा, लो छोटी, तुझसे कितनी बार कहा है
इस बुढ़िया से भी काम करने के लिए मत कहना, पूरे 50 रुपए का नुकसान हो गया। यह सब कुछ गोपी भी देख रही थी। वह पास के घर में ही रहने के लिए आ गई थी। उसने अभी अभी नया घर खरीदा था, जिसे देखते हुए गोपी मन में सोचती, मैं जानती थी मैम साहब आपके साथ यही जरूर होगा। मैंने आपको बहुत सचेत किया, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। जिसने अपनी माँ जैसी सास को कभी पानी तक नहीं दिया, उन्हें अच्छी बहुएं कहाँ से मिल जाती। और वही सब्जी वाले के पास आते हुए कहती, लीजिए भैया आपके 50 रुपए। टमाटर तो ये मेरे थे ना। माँ जी आप दूसरे टमाटर ले लीजिए। भावना को बिना चश्मा के गोपी का चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन गोपी का चेहरा तो साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ उससे समझ में आ जाती और वही कहती, तू गोपी है ना? हाँ माँ जी मैं गोपी हूँ, जो कुछ वक्त पहले इस घर में नौकरानी थी। आज मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और मुझे एक माँ होने का पूरा सम्मान देता है। मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती है। इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं कराती। भावना की दोनों बहुओं की तरफ देखते हुए गोपी कहती और उनसे कहती, आज जो तुम अपनी सास के साथ कर रहे हो ना, वही कर तुम्हारे साथ भी होना है। लेकिन तुम अभी मेरी बात नहीं समझोगी। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती। जहाँ गोपी को भावना की यह हालत देखते हुए बुरा लगता है, वहीं वो सोचती शायद यह माँ जी के साथ न्याय है। ऊपर वाले तेरी भी अच्छी प्रेरा। ऊपर देखते हुए गोपी कहती। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।